दोस्तों, हम सभी को स्वजीवन में निर्णय लेने होते हैं। ये निर्णय हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। सही फैसले हमें धरती पर से आकाश पर ले जाते हैं और गलत निर्णय आकाश पर से धरती पर ला सकते हैं। श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में निर्णय लेने के कुछ नियम या सबक दिए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग श्री भगवद गीता को केवल एक धार्मिक किताब ही मानते हो, पर सच यह है, श्री भगवद गीता एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन को एक सही दिशा दे सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में फैसले लेने में मदद करेंगी, और यकीन मानिए 5000 साल पहले बताई गई ये बातें आज भी उतनी ही सच्ची है। स्वागत है आपका हमारे सत्य सनातन ज्ञान चैनल पर, और आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपको एक चीज अच्छा महसूस करा रही है और दूसरी चीज आपको बुरा महसूस करा रही है, आप किसका चयन करोगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जो चीज अच्छा महसूस करा रही है, लोग उसी को चुनेंगे। दोस्तों, अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि अर्जुन को अपने भाइयों और रिश्तेदारों को युद्ध में खोने का डर था, मगर श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। हमें कभी भी कोई भी फैसला अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं लेना, क्योंकि भावनाएं तो अस्थायी हैं। यही है पहला नियम, भावनाएं अस्थायी होती हैं। कभी भी अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय न लें। आज की आधुनिक दुनिया में देखें तो एक विद्यार्थी को फिल्म देखना अच्छा महसूस कराता है, पढ़ना नहीं। इसीलिए भावनाओं को अनदेखा करो, और जिस फैसले से आपको अच्छा महसूस हो वो जरूरी नहीं सही हो। दोस्तों, श्री भगवद गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय तब मत लें जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा दुखी हैं। ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी होने की स्थिति में लिया गया निर्णय गलत ही साबित होगा। आपने अक्सर देखा होगा, लोग जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, आप उनसे कुछ भी मांग लो वो दे देते हैं, और जब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं वो इसके विपरीत करते हैं। आप उनका हाल भी पूछ लो, लोग उसका भी बुरा मान लेते हैं। वास्तव में ज्यादा खुश और ज्यादा दुखी होने पर हमारा मस्तिष्क कुछ सामान्य से अलग प्रतिक्रिया करता है, और इसी कारण से ज्यादा खुश या ज्यादा दुखी वाले समय पर लिया गया निर्णय पर हमें पछताना पड़ सकता है। और यही है दूसरा नियम, अति भावुकता में निर्णय लेने से बचे। दोस्तों, तीसरा नियम है, कोई भी निर्णय लेते वक्त अपने आप से पूछे, कहीं ये फैसला मैं क्रोध या आसक्ति से तो नहीं ले रहा। अर्थात निर्णय लेते वक्त जरा सोचे, क्या मैं ये निर्णय क्रोध या मोह में तो नहीं ले रहा। मुंह से मतलब है ये मेरा भाई है तो मैं इसके लिए ज्यादा दयालु हो जाऊं, और क्रोध में लिए गए फैसले पर आपको हमेशा पछताना ही पड़ेगा। और इन्हीं क्रोध में लिए गए फैसलों के कारण लोग आजकल हत्या तक कर देते हैं। दोस्तों, चौथा नियम है, क्या मैं केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। अगर आप श्री भगवद गीता को पढ़े तो उसमें एक शब्द बार बार दोहराया गया है, वो है निष्काम कर्म। अर्थात कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। यही है असली कर्मयोगी होने की निशानी। अब सोचिए, आपने कितने ही अच्छे काम करने छोड़ दिए जब आपको आपके अनुसार परिणाम नहीं मिला। उदाहरण के लिए, आप कुछ दिन तो सुबह टहलने गए, पर जब आपका वजन कम नहीं हुआ, फिर आपने जाना छोड़ दिया। तो निर्णय लेते वक्त याद रहे, आपको अपना कर्म करना है, आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी। फल आपके हाथ में नहीं है, कर्म आपके हाथ में है। दोस्तों, श्री भगवद गीता कहती है, बदलाव से मत डरें। अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज से सुखद हो जाते हैं। आपको जरूरत है इस आरामदायक स्थिति से बाहर आकर सोचने की। युद्ध लड़ना अर्जुन के लिए नई चीज है,
और वो इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन बदलाव तो आना ही है और इसकी जरूरत भी है। अर्जुन के मस्तिष्क में ये जो डर है कि वो युद्ध लड़कर अपनों को खो देंगे, ये गलत है। यही है अर्जुन का आरामदायक स्थिति और इसी से बाहर निकलने में श्री कृष्ण अर्जुन की मदद करते हैं। दोस्तों, श्री भगवद गीता के 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो भी बिना आस्था के करते हैं वो सब बेकार है। और यही है 5वां नियम। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचे कि मुझे ये सही लग रहा है, क्या इसमें मैं दृढ़ता से विश्वास कर सकता हूँ। विश्वास और आस्था दो ऐसे स्तंभ हैं जिसके बिना आपका निर्णय लंगड़ा है और थोड़ी देर बाद आप इस निर्णय पर कायम ही नहीं रह पाओगे। इसलिए वास्तविक निर्णय लें और खुद पर और भगवान पर विश्वास रखें। जरा सोचिए, हम श्री कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके कर्म और एक इंसान के कर्म में बहुत फर्क है। शब्द बदल के कहूँ तो श्री कृष्ण ने अपने मानक या लक्ष्य को एक आम आदमी के लक्ष्य से कहीं ऊपर रखा है और इसीलिए सारी दुनिया उन्हें पूछती है। तो निर्णय लेने से पहले सोचें कि कहीं मैंने अपने लक्ष्य बहुत कम तो नहीं रख लिए जिन्हें मैं आसानी से प्राप्त कर लूंगा। अपनी सोच और लक्ष्य को बड़ा रखकर ही निर्णय लें। और यही है 6वां नियम, अपने लक्ष्यों को ऊंचा रखें। अब आते हैं 7वें नियम पर। दोस्तों, अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो भी चीज समाज या सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं है वो आपके लिए अच्छी हो ही नहीं सकती। अगर आपको लगता है एक काम करने से आपका तो भला होगा, पर इस काम के करने से दूसरों का नुकसान होगा, तो उस काम को करने का निर्णय मत लीजिए। अर्थात आपके समाज के लिए जो अच्छा है वह आपके लिए अच्छा है। दोस्तों, 5वें अध्याय में श्री कृष्ण ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कही है, जो भी व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है वो सुखी रहता है। तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते वक्त परमात्मा में विश्वास रखिए और भगवान का शुक्र कीजिए। और यही है 8वां नियम, भगवान में भरोसा रखना। दोस्तों, जरा सोचिए, अर्जुन खुद भी ज्ञानी थे, मगर भ्रम के समय उन्होंने अपनी समस्या का खुलासा किया अपने भगवान कृष्ण से। आप भी अपनी समस्या को अपने मन में मत रखें। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति है जो समझदार है, आप उसे अपनी परेशानी जरूर बताएं। एक विद्यार्थी के लिए यह व्यक्ति शिक्षक, दोस्त या माता पिता हो सकता है। याद रहे, सही परामर्श सही निर्णय लेने में मदद करती है। यही है 9वां नियम। और आपको एक राज की बात बताता हूँ, श्री भगवद गीता के पृष्ठों को पलटने से भी कई बार आपको अपने समस्या का समाधान मिल जाता है। पर इस बात को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने श्री भगवद गीता को पढ़ा है। असल में भगवद गीता को पढ़ते वक्त आपको ऐसा अनुभव होता है कि श्री कृष्ण आपको अपनी जिंदगी के अंदर झांकने का मौका दे रहे हैं। यही है 10वां नियम, श्री भगवद गीता को पढ़ना। ये है वो 10 नियम जो आपको जीवन में निर्णय लेने में मददगार होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना जिसको आप जिंदगी में खुशहाल देखना चाहते हो। धन्यवाद।